बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग भूल जाते हैं अदा, और तुम क्या समझती हो लोग कुरान से खौफ खाते हैं, डर जाते हैं। वो इसकी आयतों से खौफ खाते या डरते तो तहमत लगाने से पहले 4 गवाह तैयार रखते। इसलिए अदा लोग भूल जाते हैं। किसी मशहूर शख्सियत का किसी मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद हो, या फिर किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी का कत्ल किया हो, लोग सब भूल जाते हैं। ये मुझे और तुम्हें भी भूल जाएंगे, लेकिन हम दोनों ही बस भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। तकलीफ़ का अपना एक दिमाग होता है, और उसका दिमाग आपको इसे भूलने नहीं देता। ये तकलीफ़ फिर जैसे जीन्स की मेमोरी में चली जाती है। मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। उन साकित आँखों की पहली जुम्बिश वो आंसू था जो फिसल कर उसके गाल पर आन गिरा था। बहुत आसान है, ख़ुद को आबाद कर लो अदा। कैसे? आगे बढ़ो, ज़िंदगी जियो। किस तरह? एक कामयाब औरत के तौर पर। फ़ैसले के लिए बस एक लम्हा चाहिए होता है। सारी सोच विचार, सही गलत की परख इसी एक लम्हे के लिए की जाती है। आप इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी में कितनी जल्दी लेकर आते हैं या कितनी देर से, ये आपकी दिमागी क़ुव्वत तय करती है। अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए और उसके नताइज को सहारने के लिए वो सारे बोझ अपने कंधों से झटक देने पड़ते हैं जो ज़िंदगी रिश्तों के नाम पर लादे चली जाती है। इस माशरे ने बहुत सी ऐसी लड़कियों को जन्म दिया है कि जिनके भारी दिलों का बोझ अगर किसी के हाथों पर डाल दिया जाए तो वो हाथों समेत ज़मीन बोस हो जाए। वो बोझ सहारना लड़कियों का ही हुनर है, और इस हुनर में उन्हें ताक कर दिया जाता है। रिश्ते ऐसे ही कायम रहते हैं। जब कोई 2 इंसान कोई रिश्ता तोड़ना ना चाहते हों तो फिर वो इस ताल्लुक़ को उस मकाम तक लेकर ही नहीं आते कि जहाँ पर इसे ख़त्म करना ही आखिरी हल हो। और ये समझौते की सबसे बड़ी खूबसूरती है, समझौता कि जिसकी पहली सीढ़ी बर्दाश्त है। ज़िंदगी को उसी मकाम पर पैर जमा कर दिखाओ कि जहाँ उसने तुम्हें पंच मार कर गिराया था। सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको पुश्त पर घोंपे गए खंजर के साथ उठ खड़े होने की क़ुव्वत देता है, वो इंतकाम ही है। दुनिया की कोई ताकत फिर उस औरत को रोक नहीं सकती कि जिस औरत के दिल में आप दूसरी औरत का शक डाल दें, कतई नज़र इस बात के कि वो औरत पढ़ी लिखी है या बिल्कुल अनपढ़। कोशिश बनी नौ इंसान का हथियार है। ये कोई और नहीं होता, ये हमेशा आप होते हैं। हम खुद होते हैं जो ये करते हैं। बस बात अंदर के जिन को जगाने की होती है, और ये जिन कभी नाकामी होती है, कभी एहसास महरूमी, कभी गुस्सा और कभी दुख दर्द। कोई वाक़या, किसी की कही बात, किसी का साथ, ये सब तो हमें राह दिखाने के लिए होता है। ये सब हमारे सफ़र की सड़क पर लगे वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें सीधे रास्ते पर रख कर मंजिल तक पहुंचाते हैं। और बस सफ़र तय हमारे ख़ुद के पाँव ही करते हैं। सो ये तुम खुद ही हो, मैं या कोई और नहीं। ख़ुद को मक्खन में से बाल की तरह मत निकालो बख्त। जानते हो इंडिकेटर्स को सही तरीके से रीड ना किया जाए तो भयानक हादसे हो जाते हैं। सिमत का मालूम ना हो तो पाँव सफ़र से ज़्यादा सफ़र करते हैं और मंजिल खो जाती है। तुमने मेरी ज़िंदगी को एक सिमत दी, नई जहत अता की। याद रखना, हर फ़ैसला अपनी एक कीमत रखता है जो हमें चुकानी पड़ती है। हम ना भी चुकाना चाहें तब भी ये भरनी पड़ती है। देख रही हूँ कि हम कितने जजमेंटल लोग हैं। मुझे जब आज के दिन घर पर तुम्हारी गैर मौजूदगी का मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो। हाँ, आज के दिन छुट्टी करता, घर पर भरे हुए पेटों वाले लोगों को बुलवाकर खाना खिलाता, ख़ुद चाहे एक सिपारा भी ना पढ़ता, मगर इंतज़ामात के चक्कर में लोगों से ज़रूर पढ़वाता जो पढ़ते कम और बोलते ज़्यादा। हाँ, तब मैं एक अच्छा बेटा होता। तुम्हें मालूम है ये सब करना मुझे कैसा लगता है? उसके लहजे में काट थी,
کیسا سارٹ آف سیلیبریشن؟ بخت نے کہا، میری ماں کو تو میرے ہر اچھے عمل کا ثواب بلا واسطہ پہنچے گا، تو پھر یہ سب کیوں؟ میں کسی یتیم خانے میں کھانا بھیجوں آج کے دن یا سال کے کسی بھی دن، قرآن پڑھوں، کسی کے ساتھ نیکی کروں آج کے دن یا سال کے کسی بھی دن، اس کا ثواب ویسے ہی پہنچتا ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو پھر خاص اس دن یہ سب کرنے کی وجہ؟ کسی کی موت کو بھی بھلا منایا جاتا ہے۔ لوگوں کو بنا جانے ہم کتنے آرام سے اور کتنے یقین سے ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ کسی کے حالات و واقعات کو نظر میں رکھے بغیر کسی کے بارے میں رائے بھلا کیوں کر قائم کی جا سکتی ہے؟ ہم کسی کے بارے میں اچھے گمانوں سے سوچتے ہی نہیں۔ ہم 70 بدگمانیاں پال لیتے ہیں اور پھر خود کو اس میں حق بجانب بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ نیا ہی لوگوں کو متاثر کرتا ہے، انہیں کھینچ کر لاتا ہے، انہیں اس شے سے باندھتا ہے۔ ماں باپ سے بات کرنے کا فن، ہنر آنا چاہیے۔ وہ نہیں مانتے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، آرام سے، تمیز، فرما برداری سے، منطق سے۔ کوئی تو دن آئے گا کہ جب بچے والدین کی یا والدین بچوں کی بات سمجھ جائیں گے۔ انتہا پسندی کے فیصلے پھر انتہا ہی لاتے ہیں، بربادی کی انتہا۔ ہر پہنچنے والا آزار قابل معافی نہیں ہوتا۔ سب کی زندگیوں میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ زندگی کے ایسے ہی کسی برے وقت سے گزرتے ہوئے مجھ سے کسی نے کروایا، کسی نے چراغ لے کر راستہ ضرور دکھایا، مگر انگلی پکڑ کر چلایا نہیں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کیسے فینکس دوبارہ جنم لیتا ہے، اپنے ہی وجود کی راکھ سے۔ معلوم ہے کیا کہ ماں باپ کی ناگوار گزرنے والی باتوں کا احترام ہی اف نہ کہنے کے برابر ہے۔ تمہیں لگتا ہے ریلیشنز اینٹ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں؟ ریلیشنز جذبات سے پروان چڑھتے ہیں، انہیں آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہر تعلق کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جو آپ لوگ معاشرہ سمجھتا ہے اور اس وقت میرے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ کچھ تعلق اتنے خوبصورت، اتنے پاکیزہ، اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ ان کی نوعیت بدلنے کا سوچ کر بھی آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ خوبصورتی کھو نہ جائے۔ یہ تمہارے لیے ہی ہے، اسی لیے تمہارے ہی پاس رہے گا۔ جو تحفہ جس کسی کے لیے لیا جاتا ہے وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ اس الاؤ کے لیے کوئی حل نہیں ہوتا کہ جسے ہم خود اپنے ہاتھ سے بھڑکاتے ہیں۔ فیصلہ لینے کی قوت ہر ایک میں نہیں ہوتی اور پھر اس کے نتائج کو سہارنے کی طاقت تو اور کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بندوق رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسرے کا کندھا استعمال میں لایا جاتا ہے۔